1200 रुपए की धनराशि हाँ 1200 रुपए की राशि 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 5/2 वर्षों में 5/2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है 1600 रुपए हो जाती है यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए यदि दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी वह राशि कितने रुपए हो जाएगी बताओ भाई क्या आएगा देखो इधर आपके पास धनराशि कितनी थी 1200 कितने वर्षों में 5/2 वर्ष में देखो ये आपके पास टाइम दिया है 5/2 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाती है 1600 ठीक है ना तो बताओ आपको कितना ब्याज मिला है 400 रुपए आपको ब्याज मिला है पूरे क्या करोगे यहाँ पे 100 मूलधन कितना है 1200 समय कितना है 5/2 यही है क्या निकलेगा यहाँ से रेट बताओ 0 0 0 0 यहाँ से क्या करोगे 4 से काटोगे तो 4 3 12 होगा कि नहीं 5 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 अब कटेगा क्या नहीं कटेगा तो 20 2 40/3 कितना परसेंट आ गया कि नहीं आ गया अब क्या बोल रहा है कि रेट को 3% अधिक कर दिया जाए मतलब पहले रेट इतना था अब अगर 3% ज्यादा करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 40/3 प्लस क्या हो जाएगा 3 बताओ कितना हो जाएगा 49/3% आएगा कि नहीं आएगा आएगा अब बोला है कि धनराशि कितनी हो जाएगी तो इसी 1200 रुपए में अब कितने परसेंट का अगर आप निकालोगे तो 49/3 समय आपको वही रहेगा 5/2 और नीचे कितना हो जाएगा 100 0 0 0 0 दो तो कितना हुआ 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 कितना आया 490 12 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1690 धनराशि कितनी हो जाएगी 16 3% अधिक हो रहा है 3% अधिक बोल रहा है जैसे पहले आप 5% 8% में लेते थे अब 3% अधिक लेने लग जाओगे तो इसमें 3 जोड़ोगे ना तो कितने परसेंट में लोगे अब 11% तो पहले लेता था 40/3% में अब 3% अधिक कर रहा है तो ऐड कर दीजिए
चलो अगले, कोई धनराशि 7/2 वर्षों में, कोई धनराशि 7/2 वर्षों में रहने दो सर अभी थोड़ी देर। नहीं सर अभी थोड़ी देर रहने दीजिए। ऐसा क्या? हाँ हाँ नहीं था। नहीं बस थोड़ा हाँ बस थोड़ी देर। सबको फोन करके बोल रहे हैं। ये लोग को क्या लग रहा है कि क्या सच में बोल रहे हैं तो क्या सब अंदर कर रहे हैं चलिए। कोई धनराशि 7/2 वर्षों में, कोई धनराशि 7/2 वर्षों में 950 रुपये, 7/2 वर्षों में 950 रुपये तथा 25/4 वर्षों में, 25/4 वर्षों में, 25/4 वर्षों में 1148 रुपये हो जाती है, 1148 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? हाँ मूलधन निकालना है इसमें। चाहे आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला के आ वैसे अरे तो मुझे बस है ठीक है। कहाँ से जाए? आप लोग की आदत क्या है ना, हो गई बेकार। जब आप लोग क्लास टाइम पे नहीं आ सकते हो तो नौकरी लग जाएगी तो क्या क्या ड्यूटी टाइम पे पहुंचोगे? ये बताओ। चलो बताओ क्या आएगा? नहीं बन रहा क्यों भाई? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बताओ। देखो 7/2 वर्ष दिया है, 7/2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 950 रुपए हो जाती है। और कितने वर्षों में? 25/4 वर्षों में। इसमें कितनी हो जाती है बताओ? 1148 रुपए हो जाती है। तो मैंने क्या बताया था? इन दोनों का अंतर निकालोगे तो बताओ, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 10/4 कितना आएगा? सच्चों को 28, सच्चों को 28 आएगा ना? नहीं 7 दूनी 14, मतलब 11/4 आएगा क्या? है ना? 11/4 वर्षों में तो बताओ इधर माइनस करोगे तो 8 में 0 गया कितना आया? 8 आया। और यहाँ से 198 आएगा कि नहीं? तो बताओ मतलब इतने वर्षों में इतनी हो जाती है। तो एक वर्ष का जब निकालोगे तो 198 × 4 अपॉन क्या होगा? 11 होगा कि नहीं? 11 से काटोगे तो 11 × 11 11 8 88, 18 चौक कितना आया? 72।
यानी एक वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल रहा है 72 रुपए का। तो आपको इतने वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे निकालोगे 7/2 इंटू क्या करोगे 72, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 36 आएगा कि नहीं। 7 6 42 की 2 हासिल कितना आया 4 25 और 7 21 4 25, 200 कितना आया 52। मतलब ये आपका क्या आया ब्याज आया। ये क्या दिया है मिश्र धन, आपको निकालना क्या है मूलधन। तो क्या करोगे मूलधन निकालना है 950 माइनस 252, बताओ क्या आएगा 8, 14 बचेगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 8 में 2 गया 698 रुपए। ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो इसको के लिए क्या है ना, सबसे पहले आपको देखो भले ही हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है कि मैं बोलता कुछ और हूँ अधिकतर कुछ और हो जाता है। जैसे मैं 2 दूनी 4 2 दूनी 8 पढ़ देता हूँ लिखता था, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आप कैलकुलेशन फास्ट करो तो आपका ज़्यादा जल्दी बना पाओगे। सेम मेथड बनाइए लेकिन मेरे बनाते का बन गया आप जब क्या बोलते हैं तो वही आपको देखो यही नहीं पता है कि आप उसको जब एलसीएम लोगे आप ऐसे करोगे 7/2 माइनस 25/4, फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 14 रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे 25 रखोगे मान लो, ठीक है करोगे। अगर घटाओगे तो 11/4। ये प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए। आप कुछ मत करो, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है ना इनको पूरा जान लो कि होती क्या है, और 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा, बस आपकी मैथ 40% ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गिनती जानना मतलब कैसे? गिनती का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 87, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 87 कटेगा कि नहीं कटेगा, सम संख्या की भी सम संख्या है, क्या है क्या नहीं है, तब आपको पता चलेगा। अब बताओ यहाँ पे मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने 89 लिख दिया, अब आपको बोलूँगा तो किससे कटेगा, तब क्या करूँ, क्या करूँ नहीं कटेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए, तो जिसको नहीं पता वो चेक करेगा, पहले 2 से देखेगा, 3 से देखेगा, 4 से देखेगा, तब तक टाइम चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या कटती है कौन सी नहीं कटती है, तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होगा, समझ रहे हो। और सबसे मेन दिक्कत पता है आप लोग को कहाँ है, आप लोग को जैसे अभी इसकी तैयारी कर रहे हो और आप लोग इसमें 4-5 सिलेबस है, 4-5 टॉपिक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, मैथ में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। बाकी टॉपिक क्या करोगे, ये करो, बाकी टॉपिक क्या करो, फिर कोई नई वैकेंसी आएगी कि नई कोचिंग ज्वाइन करो, फिर उसमें 4-5 टॉपिक पढ़ो। कभी ऐसा किए कि एक ही कोचिंग में जाके पूरा मैथ के टॉपिक खत्म करो, इसके बाद फिर घर में बैठ के पढ़ो। चाहते तो यही है लेकिन तो चाहते हो तो ये आप क्या करते हो, एग्जाम जब आता है तब आप जाके मतलब बरसात की मैडम ऐसा, जब बरसात आती है तब निकलते हो और जब बरसात चली जाती है तो फिर अंदर चले जा रहे हैं, ये गलत बात। पहले एक बार जो एग्जाम हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है कि सिलेबस है क्या, इसके बाद घर में रिवीजन करते रहो बस। करवा दो ना कुछ करवा दो सर, इतनी फीस में थोड़ी हो जाएगा। नहीं सर अभी एग्जाम नहीं आया, 18 में एग्जाम नहीं आया, हम कर रहा नहीं, है जैसे कि ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं मैथ्स का, एक को बचा होगा फिर खत्म हो जाएगा सिलेबस का। कहे तो ये अभी हॉस्टल हो रहा है। हाँ बस ज़्यादा नहीं बचा है। हाँ तो सर को मत बताना कि सिलेबस खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी है ना भाई, मुझसे वहाँ पे पूछते तो मैं क्या बताऊँगा, पढ़ा रहा हूँ आप। पढ़ा रहा हूँ तो मैथ का, अगर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा तो 6-7 महीने लगते हैं मुझे, तो क्या करोगे बताओ। अभी तो बता दें कुछ ऐसा। हाँ तो वो सोच के देखो ना भाई, हमने यहाँ पे हमने क्लास किया है तो हमने पूरा इसका 12 महीने में सिर्फ मैथ की क्लास किया हूँ, सिर्फ 12 महीने एक साल सिर्फ मुझे सिर्फ मैथ, वो भी 2 घंटे, कोई सब्जेक्ट नहीं है। कोई सब्जेक्ट नहीं। जब आप पढ़ते थे तब तब तो बाकी क्यों नहीं पढ़ते थे? पढ़े हैं वहाँ पे, जैसे आप लोग कोचिंग करते हो ना, तो यहाँ पे क्या है ना, आप लोग को सिर्फ मैथ रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर आप चले जाओ इलाहाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, प्रश्न इसी का मिलेगा घंटे ओनली मैथ का क्लास मिलेगा, और उसकी फीस सिर्फ 15,000। आप यहाँ पे 15,000 में सब कुछ कर ले रहे हैं, अंदर तो रहेगा ना, बताओ
ये चीज़ है। यही चीज़ मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि भाई आप चाहे कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, कंप्लीट कर दो, किसी को आगे बढ़ दो। आप क्या करते हो, 2 दिन इसमें कूदोगे, 2 दिन इसमें कूदोगे, 2 दिन इसमें कूदोगे, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। अभी इसी में है, अभी मान लो किसी का मैं टेस्ट ले लूँ, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए टेस्ट ले लूँ, आगे नहीं बना पाएंगे। क्या मतलब है, बोल दे हमको सर टॉपिक पढ़ना है, आप लोग टॉपिक खत्म करते हो, टॉपिक खत्म नहीं करना जाता, आगे तब पढ़ा जाता है जब उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन हमसे बनने लग जाए। समझ रहे बात को? ठीक है, टाइम में कुछ पता है? हाँ, तो ये चीज किया जाता है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि बस अपने हिसाब से पढ़ते जाए। चलो आगे लिखो। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,210 रुपए हो जाता है। 1,210 रुपए हो जाता है। तो कितने वर्षों में 1,350 रुपए हो जाएगा? क्वेश्चन को लिखते लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इसको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्या उठाना है, क्या करना है। 1,350 रुपए हो जाएगा, 1,350 रुपए हो जाएगा। बुक लाए ले ले। हाँ कितना? अच्छा यार, यही नहीं पता है कि निकालना क्या है। वर्ष इसमें वर्ष नहीं करना है। हाँ कितने वर्ष
टाइम निकालना है, समय निकालना है। बताओ सामने वाला बैठ छोड़ किसमें आ गए? क्या तो सामने वाले को छोड़ दिए? हाँ अच्छा सामने नहीं आ पाओगे? समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा समझ में नहीं आता है। ऐसे अकेले आप थोड़ी, बहुत सारे लोग होंगे। हाँ चलो टॉपिक चल रहा है ना, तो खत्म हो गया है, कल से नए, कल से नए स्टार्ट हो गया है। वही है, जब नया स्टार्ट होता है तब आते नहीं, जब बीच में आ जाते हैं तब आ जाते हैं, तो कैसे आएगा समझ में? मतलब वो नहीं आ रहा आंसर, क्या करोगे यार? हाँ? आप लोग क्या टाइम देना नहीं चाहते हो और फल की इच्छा कर रहे हो कि फल उनको मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? चलो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने कोई धन कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कितना रेट है? 7। देखो रेट आपके पास दिया है कितना? 7% और 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 1210 रुपए हो जाता है। तो मतलब ये आपका क्या है? मिश्र धन है कि नहीं है ना? तो ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? बराबर होता है P और क्या होता है 100 और क्या होता है R और क्या होता है T और बटे क्या होता है? होता है कि नहीं होता? अब बताओ 12100 P इंटू 121 बटे कितना हो जाएगा? 100। इससे काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? 10। यानी P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आया कि नहीं आया? अब बोल रहा है कितने वर्षों में कितना हो जाए? 1350 रुपए हो जाए। मतलब हमारे पास मूलधन से 1000 है, हमको कितना लेना है? 1350 को कितना ब्याज लेना है? 350 का ब्याज लेना है। गुणे क्या करेंगे? 100। रेट कितना है? 7% है और मूलधन कितना है? 100। 1000 00005 यानी कितने वर्षों में? 5 वर्ष।
एक बार जान लो, आदत सुधार लो यार आप लोग क्लास पर, समझ रहे हो? लेकिन चाहे आप चाहे किसी को भी करना, ठीक है ना? या फिर मेरी क्लास ही मत आया करो, सीधी बात बोल रहा हूँ। क्लास अगर करना है तो टाइम के 5 मिनट पहले उपस्थित हो जाना है, समझ रहे हो ना? नहीं सीधा 9 बजे के बाद ही क्लास कर दिया करो। चलो इसके बाद हमारा अगला टाइप क्या रहेगा? जब मूलधन अपने का A बटा B गुना हो जाए अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नहीं। जब भी आपको अगर बोल दें A बटा B का मतलब क्या है, देखो अभी आप जितने सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं सारे फार्मूला बेस में बना रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड से नहीं बना रहे हैं, ठीक है? फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, जैसे आपको रेट देता है 10%, ठीक? इस 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो बताओ कितना निकलेगा, ठीक है? ये आपका 1/10 जो आया है ना, ये नीचे वाली जो संख्या हर में आती है इसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, और ऊपर वाली जो संख्या रहेगी क्या रहेगी, ब्याज, ठीक है? मतलब 10 रुपये में आपको कितने रुपये का ब्याज मिलता है, 1 रुपये का ब्याज मिलता है। यही अगर संख्या क्या है ऊपर वाली ज़्यादा आ जाए, जैसे आपको कहीं अगर दिख जाए मान लो कि 6/7 6/3 दिख जाए, ठीक है? ऊपर वाली संख्या देखो इससे क्या है ज़्यादा है, अगर ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, ठीक है? और नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या छोटी देखो, जैसे यहाँ पे मान लो 2/5 लिखा है और यहाँ पे 7/5 लिखा है, तो बताओ ये क्या है आपके पास और ये क्या है आपके पास, ठीक है ना? तो आप इसको क्या है डायरेक्ट इसको आंसर निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन बोलेगा कि कोई घर अपने का 2/5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, समय भी देगा। तो मान लो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2/5 हो जाता है, ठीक है? मान लो इसी को बोल रहा है कि 1 साल में 2/5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आपको ब्याज कितना रुपये प्राप्त हो रहा है, मूलधन कितना है, तो बताओ यानी ब्याज आपके पास 2 रुपये हो गए, गुणे क्या करोगे 100, मूलधन कितना है 5 है और समय कितना है 1 है, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कितना वर्षों में 40, मतलब 40% रहेगा, आएगा नहीं आया। अगर यही चीज आपको ऐसा मिल रहा है यहाँ जैसे 8/5 हो गया, कोई धन अपने का 8 कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है 2 सालों में, और बोलेगा कि इसमें आपको कितना ब्याज रेट कितना हुआ, तो बताओ मिश्रण आपके पास कितना है और मूलधन कितना है, तो आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा 3 रुपए का,
है कि नहीं भाई? 5 रुपए में 3 रुपए ब्याज दोगे तभी तो मेरे से 8 रुपए होगा। तो बताओ 3 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। और यहाँ मूलधन कितना है? 5 है। समय कितना है? 2 साल। 5 दूनी कितना हुआ? 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने साल में? 30 वर्ष। रेट के होगी वो, ठीक है ना? तो ये चीज को जैसे ही आपको फ्रैक्शन के रूप में कोई भी संख्या मिले, अगर वो ऊपर वाली छोटी है तो ब्याज होगी, बड़ी है तो निचले दर में। समझ रहे हो बात को? चलो लिखो क्वेश्चन। किसी मूलधन का साधारण ब्याज किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है। मूलधन का 81% है। मूलधन का 81% है। यदि वार्षिक दर और समय की संख्या का मान, वार्षिक दर और समय की संख्या का मान दोनों बराबर हो, तो समय कितने वर्ष होगा? समय कितने वर्ष होगा? वार्षिकों का समय की संख्या का मान दोनों बराबर है। सेम लेके चलिए। हाँ, जितना टाइम है उतना रेट। चलो आगे। हाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना आपका दर है उतना ही क्या है? समय है। मतलब इन दोनों का मान क्या है? बराबर। ठीक है। आपको क्या बोला है? जो मूलधन है, ब्याज जो क्या प्राप्त हो रहा है? 81% क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का 81%। मतलब मूलधन का 81% है। 81% यहाँ पे दिया है तो 81% का मतलब क्या होता है? 81/100। आपको अगर 100 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितना है? 81 रुपये, है कि नहीं? अब ये बताओ, आपको पता है कि रेट बराबर जो होता है ब्याज होता है, दूरे क्या होता है? 100 होता है। यहाँ पे मूलधन होता है तो मूलधन कितना है? 100 है। आपने टाइम, ठीक, 100 से 100 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। इसका मान कितना है? x है। ये क्या है? 81 है। t का मान कितना है? x। x इसका x से करोगे तो क्या होगा? x² बराबर 81 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9।
यहाँ आपको क्या है ना, हर चीज़ पूछने का मौका मिलता है। अगर आप इलाहाबाद जाओगे, इलाहाबाद को बता दो, इलाहाबाद आप जाओगे तो वहाँ आपको पूछने का कोई मौका नहीं मिलेगा। 1000 बच्चा बैठता है क्लास में, 900, 1000, 1200 ऐसे ही बैठेगा एक क्लास में। अब बताओ वहाँ में कैसे पूछोगे? आपको टीचर की नहीं, आपको टीचर की शक्ल भी देखने को नहीं मिलती है कि टीचर दिखता कैसा है, सिर्फ आपको स्क्रीन में दिखेगा बस। अब 1000 बच्चा बैठेगा तो कितनी लंबी लाइन रहेगी, समझ रहे हो? एलईडी लगी रहती है, उनमें आपको देखते रहो, टीचर सामने पढ़ाता रहेगा, उनमें आपको देखते रहो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर से पूछ लेते हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं, जो सामने बैठा था वही कोई कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं। डाउट कुछ भी नहीं। डाउट है, का मौका नहीं। डाउट है नहीं, डाउट तो मौका मिलता है। अगर डाउट है तो जैसे क्या होता है ना, ये क्लास है तो क्लास जैसे ओवर होता है तो ये ऑफिस रहता है, वहाँ पे आपको टीचर जो आपको पढ़ाएगा वो तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, उसके जो असिस्टेंट बैठे रहेंगे डाउट के अलग सिस्टम। वो बताएंगे। अब आपकी इच्छा है तो आप जाके पूछो, नहीं इच्छा है तो चुपचाप से घर से कोई मौका नहीं, समझ रहे हैं? यहाँ तो हर चीज़ आप सामने है, फिर भी नहीं पूछते तो क्या है, तो आप लोगों की गलती है, समझ रहे हैं? आप लोग खुद ही सोचते हो तो खुद ही टीचर बने हैं। चलो देखो अगली, कोई धन नहीं, कोई ब्याज अपने मूलधन का, कोई ब्याज अपने मूलधन का 16/25 गुना है, 16/25 गुना है यदि समय की संख्या दर के बराबर हो, समय की संख्या दर के बराबर हो तो दर कितने प्रतिशत होगी, दर कितने प्रतिशत होगी? आठ परसेंट आ गया ना? इसी में कर देना है। 16 बटे कितना है 25, मतलब आपको ब्याज कितना मिल रहा है 16 रुपए का, मूलधन कितना है 25। सेम उसमें 81 की जगह 16 रख दो, 100 की जगह 25 रख दो, हल कर। चलो आगे देखो, जब कोई ब्याज अपने मूलधन का, जब कोई ब्याज अपने मूलधन का 1/5 है, 1/5 है, तो 2 वर्षों में वार्षिक दर क्या होगी? 2 वर्षों में वार्षिक दर क्या होगी? कितना आएगा 10%। आएगा कि नहीं आएगा? विश्लेषण वाला हाँ करा रहे हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन से निकाल रहा हूँ। चलो आगे लिखो।
जब कोई धन अपने मूलधन का 7/5 हो जाता है, 7/5 हो जाता है यदि ब्याज की दर 20% हो, ब्याज की दर 20% हो, तो समय क्या होगा? समय क्या होगा? कितना आएगा? 2 वर्ष आ रहा है। हाँ? 2 वर्ष आ रहा है। देखो कितने बोले? 7/5। अब देखो ये ज्यादा होगा तो ये क्या है? तो ब्याज कितना होगा? 2 रुपए का ब्याज होगा। गुणे क्या करोगे? मूलधन कितना है और समय का रेट क्या दिया है? 20 पंचे कितना हुआ? 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना आ गया? आया? आगे लिखो। तो मतलब इस टाइप का बना लोगे ना, A/B के रूप में कुछ भी अगर आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो मिश्र धन है, अगर छोटा है तो ब्याज। ठीक, चलो आगे लिखो। अगला टाइप योग तथा अंतर पर आधारित चलो लिखो। चलो ऐसे देखो, इसके फार्मूला निकालोगे, इसके निकलते 2 फार्मूला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहते हो तो आपका बेसिक क्वेश्चन बना सकते हो। पहले हम इसके फार्मूले में चले जाते हैं। क्वेश्चन कैसे, पहले क्वेश्चन से लिख लो। क्वेश्चन कैसा रहेगा? किसी धन के 7 वर्ष तथा 10 वर्ष, किसी धन के 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर, के साधारण ब्याज में अंतर 150 रुपए है। 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% हो, यदि ब्याज की दर क्या हो? 5% हो, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? अब देखो इधर देखो पूरी तरह से। आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। देखो इधर समय, देखो पहले समय बताओ, पहले में कितना दिया गया है? 7 और दूसरे में 10 है कि नहीं? अब बताओ रेट दोनों के लिए सेम है। रेट बताओ, इसका कितना है? 5% और इसका भी कितना है? 5% है कि नहीं? प्रिंसिपल दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। इसमें देखो समय ज्यादा है जिसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा, और इसमें समय कम है जिसमें ब्याज कम मिलेगा। दोनों में अंतर कितने रुपए का है? 150 रुपए का है।
तो यहाँ से जब बताओ आप निकालोगे तो P इंटू 7 इंटू 5 बटे क्या होगा 100, और यहाँ से जब निकालोगे तो P इंटू 10 इंटू 5 और बटे कितना आएगा। अब बताओ इन दोनों में अंतर करना, ये ज्यादा है ये कम है कि नहीं, तो बताओ यानी ये बनेगा 50p बटे 100 माइनस 35p बटे 100 बराबर किसके 150 होगा कि नहीं। बताओ यानी आपके पास कितना बचेगा, ये 15p बराबर 150 गुणे 100, 15 से काटोगे तो कितनी बार में 10 बार में p का मान कितना आ गया 1, यानी आपके पास मूलधन कितना था 1 है कि नहीं। अब देखो इसी को जब अगर आपको फार्मूले में रखना है, मान लो कि आपके पास क्या है मूलधन जो है वो p, दर आपके पास r%। एक चीज को ध्यान देना, जब अगर दर सेम दे रहा है तो समय अलग अलग होगा, ये समय सेम होगा तो दर अलग अलग होगा, दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पहले मैं दर को सेम लेके चल रहा हूँ और टाइम में अलग अलग ले लेता हूँ, तो समय में ले लेता हूँ यहाँ पे एक में t1 और दूसरा t2, ठीक है। ये बताओ जब आप t1 के लिए आप ब्याज निकालोगे ना, तो ब्याज जो निकालोगे तो SI अलग आएगा, भाई समय अलग होगा तो ब्याज अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो ब्याज SI मतलब फर्स्ट कर लेता हूँ, तो बताओ क्या होगा P इंटू R इंटू T1 बटे क्या होगा 100। अब मैं जब SI2 निकालूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T2 बटे कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये डिपेंड करेगा किसमें, कौन सा समय ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये बड़ा है, ये ज्यादा है तो ये बड़ा है। एक बार इनका मैं क्या निकालता हूँ योग, आज जब ये मैंने अंतर वाला बोला है, यही योग वाला कोड भी बोल सकता है कि इन दोनों का ब्याज का योगफल कितना है 150 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक बार मैं योगफल वाला अगर मैं निकालूं तो देखो जब योग की अगर बात करें तो इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करो जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तो बताओ क्या होगा SI1 प्लस SI2 होगा कि नहीं होगा, बराबर बताओ क्या हो जाएगा PRT1 बटे 100 प्लस PRT2 बटे क्या आया 100 आया कि नहीं आया। अब बताओ यानी ये देखो क्या है ब्याजों का योगफल है कि नहीं है, यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ब्याजों का योगफल बराबर इन दोनों में से PR कॉमन है कि नहीं, T1 प्लस T2 बटे में क्या आ गया आया कि नहीं आया। आपको मूलधन निकालना है तो ये बताओ जब आप P का मान निकालोगे तो ये यहाँ जाएगा, यानी आपका ये फार्मूला बन जाएगा ब्याजों का योगफल, ब्याजों का योगफल गुणे 100 बटे R T1 प्लस T2 बराबर किसके आया कि नहीं आया। अगर इसी में आपको देखो अंतर वाला निकालना है, अंतर वाला निकालना है, ये मैंने योग वाला कर दिया, अब यहाँ पे आपको अगर अंतर वाला निकालना है तो क्या करोगे बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो बड़ा आपका समय बताएगा, जैसे उसमें समय क्या है बड़ा 10 वर्ष है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, यानी यहाँ पे मैं SI2 माइनस SI1 करूंगा तो बराबर क्या हो जाएगा PRT2 माइनस PRT1 बटे क्या होगा 100। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ ब्याजों का अंतर है कि नहीं है, बराबर PR कॉमन है तो क्या बचेगा T2 माइनस T1 बटे क्या होगा 100। अब बताओ ये आपका क्या है ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणे क्या होगा 100, नीचे क्या आ जाएगा बताओ R T2 माइनस T1 बराबर किसके है T के है। ये फार्मूले में इसी को बैठा लो, बताओ ब्याजों का अंतर कितना दिया था 150 गुणे क्या करोगे 100, रेट कितना है 5, बताओ 10 माइनस क्या करोगे 7 बराबर किसके हुआ कि नहीं। बताओ 10 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 5 3 15, 15 से काटोगे तो 10 कितना आ गया 1। समझ रहे हो बात। सर एकदम कोने में मत लिखो, मुझे इसमें आता नहीं।
हो गया। अब देखो देखो ये वाला जो आपका आया है यहाँ पे ब्याजों का योगफल दिया है 100 आ गया, रेट सेम है, टाइम अलग अलग है। अगर आपको टाइम सेम आ जाए, रेट अलग अलग आ जाए तो बताओ ये T यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे R1 R2 होगा कि नहीं हो? यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो P बराबर बताओ क्या हो जाएगा, ब्याजों का योगफल गुणे क्या होगा 100 और ये क्या हो जाएगा T क्या होगा R1 प्लस R2 होगा कि नहीं हो? अगर इसी कंडीशन में वहां भी कर सकते हो तो बताओ वहां P बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याजों का अंतर गुणे 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा T क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बड़े में से छोटे को हटा दो। ठीक है अब देखो अगर दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ये बताओ जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो जैसे यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे क्या होगा R2 होगा और यहाँ पे जैसे T1 है तो यहाँ पे क्या होगा R1 होगा कि नहीं होगा? तो जब उसी कंडीशन को यहाँ पे बैठाओगे तो बताओ ये दोनों सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे जैसे आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे ऐसे कर दोगे कि जब आपको अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्याजों का योगफल गुणे क्या होगा 100 और यहाँ पे क्या होगा R1 T1 प्लस R2 T2 होगा कि नहीं? ठीक है और जब अंतर रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, P बराबर क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर गुणे कितना हो गया 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 R2 माइनस T1 R1।
इसमें बड़ा छोटा कैसे लगेंगे? पता चल जाता है। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बड़ा हो चल लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखो सारी चीज मैंने बता दी है, बस आपको आंसर वो क्वेश्चंस बनाना है, आंसर बताना फटाफट। लिख किसी धन के 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योग 3 वर्ष और 6 वर्ष ब्याज का योग 270 रुपए है, 270 रुपए है, तो वह धन क्या होगा? वह धन क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ भाई। कितना आएगा? 500 है। ठीक है, आ गया ना? चलो फिर आगे लिखो। 500 आएगा, 270 गुणे 100 बटे 3 गुणे 9, यही बनेगा ना? 6 गुणे 9। ठीक है, चल लिखो आगे लिखो। अरे योग वाला लगाओगे भाई, ये वाला देखो लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 270 गुणे 100, रेट कितना दिया है? 6%, यही है ना? और टाइम कितना है? एक 3 है, एक 6 है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 इंटू में 9, 9 छक्का 54, 54 पंचे कितना होता है? 270, 500 आ गया। चलो आगे लिखो। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, 400 रुपए कम है, तो धन कितना है? अब ये कम है तो मतलब क्या है? अंतर। निकालो जल्दी से। आ गया ना? तो भाई आ गया, अच्छी बात है अगर आ गया, है ना? बात है अगर आ गया है। चलो आगे लिखो। पांचों निकाल के कहाँ जाएगा? चलिए 500 रुपए का
500 रुपए का 2 वर्षों के 500 रुपए का 2 वर्षों के 2 अलग अलग बैंकों से 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर, अलग अलग बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, अंतर 2.5 रुपए है, तो उनकी ब्याज के दरों में अंतर कितना होगा? उनकी ब्याज की दरों में अंतर कितना होगा? अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दे दिया है, क्या पूछ लिया है आपसे? ब्याज की दर का अंतर, मतलब आपकी इसकी वैल्यू पूछ लिया है, तो यही तो है ना ब्याज की दर का अंतर। हाँ, दर वाला कहाँ गया? ये है, ठीक है, तो आपको ये पूछ लिया है, समझ रहे हो? ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दिया, ठीक है। कितना है? 25। देखो मूलधन आपके पास कितना दिया है? 500। ब्याज का दर कितना है? 0.5 इंटू क्या करोगे? 100। रेट कितना दिया है? 2। टाइम कितना है? 2। आपको क्या निकालना है? T2 माइनस R2 माइनस R1, यही निकालना है ना? बताओ 100 से काटोगे तो कितनी बार में? 5 बार में, और 5 से काटोगे तो कितनी बार में? 0.5 बार में आएगी कि नहीं? अब बताओ पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा? 5/10। हाँ, 5/10 मतलब नीचे इनको होगा। देखो ये इधर जाएगा ना, अब तो T2 माइनस T1 बराबर, यानी 5 क्या होगा? 20 यही आ रहा है। वही तो हम भी तो कर रहे हैं ना, 1/4 कितना परसेंट है कि नहीं है? 0.25 यही आ रहा है। चलो आगे लिखो। दो बराबर धनराशियां, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, 2 बराबर धनराशियां 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई, साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर 56 रुपए है, 56 रुपए है। ब्याज का अंतर 56 रुपए है, तो धनराशि कितनी होगी? इसका आंसर ये बताएगी।
आप बताओ कि यहाँ पढ़ रह गए, समझ लो बात को। बताओ देखते हैं कितना बना पा रहे हो, मतलब आराम से बनाओ। हमको नहीं पता है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, एग्जाम में वहां पे लेके नहीं जाओगे। दो बराबर धनराशियां हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखी हो। क्वेश्चन बनाओ बस। हमें नहीं पता है ना, सब कुछ सामने रखा हुआ फिर भी नहीं बना पा रहे हो तो बताओ भगवान ने दिमाग दिया है कि नहीं दिया है? खाली है, बताओ उसकी क्वेश्चन को।